आज की जो पोएम है ये क्लास 10th की है। पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है और यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबसे बेहतरीन और एक तरह से कहें सबसे छोटी पोएम में से एक है। इसमें जैसा कि इसका नाम दिया है डस्ट ऑफ स्नो, यानी डस्ट यानी धूल होता है, कण होता है यानी, और स्नो होता है आपका बर्फ़, यानी बर्फ़ की धूल या बर्फ़ के कण। इस पोएम का नाम यही है। तो इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वह एक प्रकार की नेगेटिव वर्ड का प्रयोग करके या नेगेटिव थिंकिंग की प्रयोग करके वह मन को प्रसन्नता पहुंचाने वाली बातों को बता रहे हैं। जैसे कि कह रहा है यहाँ पे पहली लाइन में कह रहा है The way a crow shook down on me the dust of snow from hemlock tree। तो देखिए यहाँ पे दो वर्ड का प्रयोग किया है, एक तो क्रो उन्होंने प्रयोग किया है और दूसरा है हेमलॉक। ठीक है, तो ये जो दोनों वर्ड राइटर यहाँ पे प्रयोग किया है, क्रो और हेमलॉक, यह एक प्रकार के नेगेटिव थिंकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, नकारात्मक विचार के लिए किया जाता है या खराब सोच के लिए किया जाता है। तो राइटर जो है इस पोएम में यह बताना चाह रहा है कि वो बहुत उदास है और वह एक हेमलॉक ट्री के पास से गुजर रहा है या वहाँ पे बैठा हुआ है। यानी इसमें मेंशन नहीं किया है इस पोएम में कि वहाँ पे वो ट्री के पास बैठा है या गुजर रहा है। यह बता रहा है कि वह ट्री के पास है और तभी एक कौवा आता है और उस पर क्या होता है, उसकी पेड़ की टहनियों को हिलाता है और उसकी जो डस्ट ऑफ स्नो है यानी धूल के जो कण है उस पेड़ पर, वह धतूरे पेड़ के नहीं, हेमलॉक के नहीं, धतूरे पेड़ की जो डस्ट ऑफ स्नो है वो उनके ऊपर गिरती है। ठीक है, तो एक बार फिर देखते हैं द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। यानी कहीं से कौवा आता है और वह धतूरे के पेड़ पर बैठता है और जब बैठने के कारण उसमें जब हलचल पैदा होती है उससे उस धतूरे के पेड़ से जो बर्फ़ जमी होती है वह बर्फ़ क्या होती है, गिरती है, मेरे ऊपर गिरती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ में। यहाँ पे देखिए कह रहा है हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रीव्ड। तो यहाँ पे देखिए राइटर जैसा कि पहले बताया कि वो बहुत ही उदास होता है और जब कौवे के द्वारा उसके ऊपर वह धूल की कण गिराई जाती बर्फ़ की कण गिराई जाती है, तो उसके बाद बता रहा है कि हैज़ गिवन माई हार्ट, जो मेरे हृदय को प्रदान कर देता है, यानी जो मेरे हृदय को प्रदान कर देता है ए चेंज ऑफ मूड, यानी मेरे मस्तिष्क को, मेरे मन को बदल देता है। यानी जो राइटर है बहुत उदास होता है, वह उसका दिमाग उस समय उसमें उसका मन बहुत ही बदल जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ हर डे, और जो मेरा उस दिन का बचा हुआ जो समय था, उस दिन का बचा हुआ समय था जिसे क्या होने वाला था, यानी पूरा दिन राइटर उदास था तो वो दिन भी उदास होने वाला था, लेकिन जब कौवे के द्वारा यह कर दिया जाता है यानी बर्फ़ का धूल गिरा देते हैं, तो बता रहा है कि जो मेरा बचा हुआ दिन था वो अब कैसा हुआ। आई हैड ड्रीव्ड, देखिए रूड में रिग्रेट करना। ठीक है, यहाँ रूड का मतलब होता है रिग्रेट करना, यानी मेरा बचा हुआ दिन अब कैसा गुजरेगा, प्रसन्नता भरा गुजरेगा, यानी दुखी नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप आपको यह पोएम पसंद आई होगी। अब चलते हैं इस पोएम की राइमिंग को देखते हैं कि राइमिंग में क्या है इस पोएम में राइमिंग। तो देखिए पहले में जो राइमिंग होती है, राइमिंग क्या होती है, मिलते जुलते शब्द होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले में क्या दिया है, क्रो, पहले शब्द में क्या दिया है, क्रो दिया है। तो क्रो यानी क्रो से मिलता जुलता शब्द हम देखेंगे कहाँ पे है, तो देखिए क्रो का जो मिलता हुआ शब्द है वो स्नो है। ठीक है, तो यह एक दूसरे के राइमिंग हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी लाइन में दिया है मी, तो लास्ट का जो मी है इससे मिलता जुलता शब्द देखिए क्या है, ट्री है, तो यह क्या होंगे, राइमिंग होंगे। चलते हैं दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं राइमिंग। तो यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में राइमिंग देखेंगे, यहाँ पे हर्ट दिया हुआ है तो हर्ट से मिलता हुआ शब्द देखिए क्या है, पार्ट, हर्ट पार्ट, तो ये दोनों मिलते शब्द हैं, एक दूसरे के राइमिंग है। फिर दूसरी लाइन में देखेंगे मूड, तो इससे मिलता जुलता जो शब्द होगा वो क्या होगा, मूड रूड, तो यह एक दूसरे क्या होंगे, एक दूसरे के राइमिंग वर्ड होंगे ये। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, पोएम अच्छी तरह से आई होगी समझ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मित्रों।